तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विनलैंड सागा सीजन 3 के एपिसोड नंबर 90। तो अगर इससे पहले के एपिसोड आपने नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हाँ गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें 29 शिप दिखाते हैं जो वैगन के बेस में इकट्ठी हैं, पर जंगल के अंदर से ग्राम के साथी बोलते हैं, क्या थॉरकेल आर्मी और वैगन आर्मी आपस में जुड़ गए हैं? पहले तो ये बैटल करने आए थे और अब तो लोग सभी बडीज बन गए हैं। तो ग्राम कहता है ये लोग हाथ मिलाकर आखिर करेंगे क्या? तो ग्राम का साथी कहता है शायद कोई बैटल में जा रहे हैं किसी के अगेंस्ट में। तो ग्राम पूछता है किसके अगेंस्ट? फिर ग्राम कहता है शायद ये लोग फ्लोकी के अगेंस्ट जा रहे हैं। ये तो अच्छा है, अब जॉन्सबर्ग में पार्टी होने वाली है। तो साथी बोलता है ये तो गलत होगा, अगर फ्लोकी मर जाएगा तो हमें मनी नहीं मिलेगा। तो ग्राम कहता है ये कूल है, हम इनसे पहले वहाँ पहुँच जाएंगे और इस पार्टी में तो चलो थॉरफिन को भी इस पार्टी में इनवाइट करें। फिर सीन चेंज होके फनन आइलैंड पर आता है जहाँ आइनर और फुलाई दोनों आपस में वुडन फाइट प्रैक्टिस कर रहे हैं और लीफ और ग्रीड दोनों मिलकर सेल क्लॉथ को सिल रहे हैं। पर ग्रीड कहती है हमें नए ले लेने चाहिए, पर लीफ कहता है हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो इससे ही ठीक कर हमें चलाना होगा। तो फुलाई पूछता है आइनर से, आइनर हम और कितनी देर इस आइलैंड पर रुकेंगे? पर आइनर कोई जवाब नहीं देता। फिर आइनर कहता है जब तक थॉरफिन यहाँ ना आ जाए। तो फुलाई कहता है अगर वो नहीं आया तो? पर आइनर कहता है थोड़ा सोच के बोलो। पर फुलाई कहता है नहीं, पर हमें तैयार रहना चाहिए, या हमें घर चले जाना चाहिए और या फिर ये जर्नी कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं क्या हो हम थॉरफिन से ना मिल पाए जिसे एक वीक हो गया है मिले। पर आइनर कहता है तुम कहना क्या क्या चाहते हो? पर फुलाई आइनर पर अटैक कर देता है। तो आइनर कहता है धोखेबाज। पर फुलाई कहता है वॉर में सब कुछ चलता है। तो गुरीड उन्हें दोनों को आवाज़ लगाती है आओ दोनों हमारी मदद करो। पर फुलाई कहता है अभी हम ट्रेनिंग के बीच में हैं। पर तभी इनके पास एक लड़की आ जाती है और कहती है क्या आप लोग थॉरफिन के फ्रेंड्स हैं? तो यह सुन दोनों शांत हो जाते हैं और कहते हैं हाँ हम उसके फ्रेंड्स हैं, क्या वो कोई मैसेज भेजा है? तो आइनर पूछता है क्या थॉरफिन ठीक है? कहाँ है वो? क्या कर रहा है? क्या वो जिंदा है? जल्दी बताओ। तो ये लड़की जाते हुए कहती है यहाँ वेट करो, और वो ये लड़की भाग के ग्राम के पास चली जाती है और कहती है हाँ ये लोग थॉरफिन के फ्रेंड्स हैं। तो इसके लिए ग्राम लड़की को एक सिल्वर कॉइन देता है और इनके तरफ आने लगता है। तो यह देख लीव कहता है यह तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। तो ग्राम इनके पास आकर हेलो करता है और कहता है क्या तुम लोग थॉरफिन के क्रूमेट्स हो? पर लीव कहता है नहीं, हम कोई थॉरफिन को नहीं जानते। तो ग्राम कहता है ओल्ड मैन झूठ मत बोलो, तुम लोग फंस चुके हो। तो आइनर पूछता है तुम कौन हो? तो हमारे ऊपर शॉट लगाए हो। पर ग्राम कहता है तुम चार में से एक यहीं रहेगा मैसेंजर बन के, और 3 मेरे साथ चलेंगे। तो ग्राम फुलाई के तरफ पॉइंट कर कहता है तुम यहाँ रुक कर थॉरफिन को मैसेज दोगे कि ग्राम तुम्हारे फ्रेंड को ले गया है और तुम अटैकिंग फोर्स को ज्वाइन कर जॉन्सबर्ग पर अटैक करना है, और हाँ फुलाई तैयारी से आना। तो ग्राम कहता है चलो सभी तुम लोग अब हॉस्टेज बन चुके हो। पर अचानक से फुलाई सीरियस हो जाता है और मना कर देता है। यह सुन सभी शॉक हो जाते हैं। तो फुलाई कहता है हाँ अब मुझे जेंटलमैन का पार्ट करना होगा, और मुझे जेंटलमैन बनने के लिए तुम लोग मजबूर कर रहे हो। तो एक सैनिक कहता है तुम क्या ही कर सकते हो इस सिचुएशन में और अपने इस एटीट्यूड से? तो फुलाई कहता है क्या लगता है तुम लोगों को मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ तुम लोगों की लाइफ के लिए? तो अगर मेरे अंदर की बीस्ट ने ब्लड स्मेल कर लिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यह सुन ग्राम कहता है ठीक है मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ, आखिर तुम लोग थॉरफिन के ही क्रूमेट हो तो इसलिए तुम लोग स्ट्रांग हो गए। तो ग्राम कहता है हाँ अपना वेपन निकालो। पर फुलाई मना कर देता है और कहता है मुझे प्रॉब्लम है कि मैं दूसरे का वेपन यूज़ नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं अपने साथ हमेशा स्पून और हैंडकरचीफ अपने साथ लेके चलता हूँ। तो ग्राम स्पीयर गिराकर कहता है आओ अब हम हाथों से लड़ेंगे। पर फुलाई मना कर देता है।
तो ग्राम स्पेयर को उठाने लगता है, पर तभी पीछे से फुल आई ग्राम को खुला देख अटैक कर देता है, पर ग्राम फुल आई के जोर से एक मुक्का लगाता है। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ फुल आई को कारली आवाज़ें लगाकर जगाता है और फुल आई होश में आकर अचानक से बैठ जाता है और उठकर आवाज़ें लगाता है, ओल्ड मैन लीफ, आइनर और गुरीड, कहाँ हो तुम सभी? क्या बस तुम दोनों ही यहाँ हो? उन लोगों को क्या वो लोग पकड़ के ले गए? अब मैं क्या करूं? मुझे अब तुम दोनों का ध्यान रखना होगा। फिर फुल आई जोर से चिल्लाता है, थॉरफिन तुम कहाँ हो? तुम कुछ करो यहाँ आके। फिर नेक्स्ट चैप्टर में सीन आधे साल पीछे जाता है, जहाँ किंग कैन्यूट शिकार कर रहे हैं, पर कैन्यूट कहते हैं मुझे एक भी डियर दिख नहीं रहा है। ये तो हंटिंग भी हम नहीं कह सकते, शायद ये उन वुल्फ की वजह से है जो इन डियर को हंट कर रहे हैं। तो उल्फ कहता है, हाँ मैं सुना हूँ कि इनकी वजह से गांव को दिक्कतें हो रही हैं, जो ये वुल्फ लार्ज अमाउंट में अटैक कर रहे हैं। तो कैन्यूट कहता है अगर ये इस एरिया के सारे डियर को खा रहे हैं तो इसका मतलब वो नंबर में ज़्यादा हैं। तो तभी चलते हुए इनके सामने एक खाया हुआ सीप आ जाता है। तो कैन्यूट कहता है क्या ये वुल्फ पास के फार्म से सीप को भी चुरा रहे हैं क्या? तो विलेज का एक आदमी कहता है, हाँ माय लॉर्ड, ये वुल्फ बहुत चालाक हैं, मेरे रखे हुए पॉइजन मीट न छूकर बल्कि शिकार खा रहे हैं अपना। तो कैन्यूट कहता है, उल्फ तुम अपने नाम की वजह से इन वुल्फ के पास पहुंच सकते हो, क्योंकि अगर इस फॉरेस्ट में शिकार ख़त्म हो जाएंगे तो ये फार्मिंग लाइफ जीने लगेंगे। तो यह सुन उल्फ कहता है, सर आपने एक्सीलेंट जोक कहा है, और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये वुल्फ कभी चेंज नहीं होंगे चाहे दुनिया बदल जाए। ये किलिंग कर ही अपना पेट भरेंगे और ऐसे ही जिएंगे। तो कैन्यूट कहता है, अच्छा तो तुम यह सोचते हो, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब मैं इस फॉरेस्ट में वुल्फ की गिनती कम कर दूंगा, सभी को आपस में हंट करवा दूंगा। बस एक बार उनके लीडर का हेड का सर कट जाए तो सभी शांत हो जाएंगे। तो यह सुन वुल्फ कहता है, माय लॉर्ड मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। फिर सीन चेंज होके प्रेजेंट में आता है, जहाँ वुल्फ और थॉरकेल दोनों शिप पर होते हैं और सारे शिप बैटल के लिए जोन्सबर्ग जा रहे हैं। तो थॉरकेल कहता है, मैं नहीं जानता कि कैन्यूट क्या प्लान कर रहा है, पर मैं अपना ही करूँगा जो मैं कर सकता हूँ, और जो तुम रॉयल का ऑर्डर लेके आए थे मुझे वो पसंद नहीं आया। तो वुल्फ कहता है, क्या गलत है? तो थॉरकेल कहता है, ये किस टाइप का ऑर्डर है कि जॉन्स वाइकिंग के अंदर इन्वेस्टिगेट करो? क्या वो चाहता है मैं वाइल्ड हो जाऊं? तो वुल्फ कहता है, नहीं, कैन्यूट ने कहा है वाइल्ड नहीं जाना है, पर मुझे लगता है इस ऑर्डर से आपको वॉर में फ़ायदा होगा। तो थॉरकेल कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि ये बाल्टिक सी में प्रॉब्लम जॉन्स वाइकिंग के अचानक से चीफ्टेन के मरने से हुआ है, क्या तुम्हें ये स्ट्रेन नहीं लगता है क्या? मुझे तो लग रहा है कि ये सब इम्पॉर्टेंट लोग किसी न किसी इलनेस की वजह से मर रहे हैं। क्या तुम इससे एग्री नहीं हो? पर तो वुल्फ कहता है, हाँ मैं इस बात से एग्री हूँ। पर अचानक से थॉरकेल वुल्फ का गला दबा उसे हवा में उठा देता है। तो वुल्फ को दर्द होने लगता है, पर थॉरकेल उसका स्वॉर्ड निकाल कर फेंक देता है। तो एसगार्ड पूछता है, क्या हुआ बॉस, कहीं इसने कुछ गलत किया है क्या? तो थॉरकेल कहता है, नहीं, सभी अपना काम करो। तो थॉरकेल वुल्फ से कहता है, क्या तुम्हारे इस एटीट्यूड से तुम्हें लगता है कि यह सब तुम्हारे प्लान का हिस्सा है? और अगर मैं तुम्हारा गर्दन तोड़ दूं तो क्या यह भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा होगा? तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ज़्यादा उड़ो मत कि तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो, और मैं फ़ाइट करता हूं जब मुझे फ़ाइट करना होगा, और मैं मरूंगा जब मुझे मरना होगा। तो जाके कैन्यूट को बोल दो कि अगर उसे किसी को मारना है तो यहाँ आके उसे हाथ से अपने मारे। और यह कहकर थॉरकेल वुल्फ को छोड़ देता है और कहता है, अगर कोई इसको जेलिंग में छोड़ के आओ। तो एक आदमी कहता है, अभी बॉस, पर हम वॉर के लिए लेट हो जाएंगे। पर थॉरकेल आगे आके चिल्लाता है, मैं बहुत समय से इस बैटल का इंतज़ार कर रहा था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कैन्यूट का क्या प्लान है और वो कैसे पैराडाइज बिल्ड करेगा, पर मुझे फ़ाइट करनी है जब मेरा मन करेगा, और मैं मरूंगा जब मेरा मन मरना चाहेगा। तो यही तरीका है एक रियल वॉरियर ऑफ वाइकिंग का।
फिर नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाते हैं कि ग्राम जॉन बॉग आ जाता है और सभी सैनिकों को मारते हुए अंदर जा रहा था। फिर ग्राम कहता है अटैक मत करो, मैं एनिमी के बॉस का हेड लाया हूँ, इसका कोई रिस्पॉन्सिबल है तो बाहर आओ। पर तभी यहाँ फ्लोकी आ जाता है और कहता है ग्राम ये तुमने क्या कर दिया। तो ग्राम कहता है मैंने क्या किया, मुझे एक्सप्लेन करो पूरा। तो फ्लोकी ग्राम को अंदर ला के दिखाता है, ये देखो ये सब वॉर फंड है जो मैंने थॉरकेल को दिया था, पर उसने ये सब वापस कर दिया। तो ग्राम कहता है अच्छा, जो मैंने थॉरकेल का शिकार छीन लिया इसलिए उसने ऐसा करा क्या। तो पर तुम्हें मुझे पहले बताना था, पर मैंने सोचा कि अगर मैं वैगन को मार दूंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो फ्लोकी कहता है तुम्हारा जॉब था कि तुम थॉरफिन को मारो, ना कि वैगन को। तो ग्राम बताता है कि थॉरफिन मेरे हाथ से निकल गया। तो यह सुन फ्लोकी कहता है मैं गलती कर दिया तुम्हें इस जॉब के लिए अपॉइंट करके, अब कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें थॉरकेल को सौंपना होगा, शायद वो इससे सेटिस्फाइड हो जाए। तो ग्राम कहता है अब तो थॉरकेल तुम्हारा एनिमी है, तो तुम टेंशन मत लो, मैं उसे भी मार दूंगा। तो यह सुन फ्लोकी कहता है ऐसा कोई अकेला आदमी नहीं है इस दुनिया में जो उसे मार सके। तो ग्राम कहता है मैं, क्योंकि वैगन का सर इसका प्रूफ है। तो फ्लोकी कहता है अगर थॉरकेल मर गया तो किंग कैन्यूट एक्ट में आ जाएगा और फिर हमारे दोनों डेनमार्क और इंग्लैंड एनिमी बन जाएंगे। तो ग्राम कहता है ऐसी बात है तो मैं किंग कैन्यूट को भी मार दूंगा, तो तुम सारे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को मुझ पर छोड़ दो, कम ऑन मास्टर, ड्रीम थोड़ा बड़ा देखो। तो पर यह सुन ग्राम को जेल के अंदर बंद कर देते हैं। तो ग्राम चिल्लाता है ये डाइस सेट को अपने छोटे डार्लिंग ब्लैडर को एक बड़ा किंगडम नहीं देना क्या। तो तभी ग्राम का ध्यान सामने जेल में थॉरफिन के फ्रेंड्स पर जाता है। तो ग्राम उनसे बात करने की कोशिश करता है, पर गुरीड कहती है आखिर तुम हो कौन, तुम्हें थॉरफिन से कौन सी दुश्मनी है। तो ग्राम कहता है ऐसा नहीं है, मुझे बस स्ट्रॉन्ग पर्सन से लड़ाई करने में मज़ा आता है। तो गुरीड कहती है तुम किसी को मार कर खुश कैसे हो सकते हो, और भी काम है जो तुम कर सकते हो, जैसे ट्रेडिंग करना, सेलिंग करना, फार्मिंग करना और एक नॉर्मल लाइफ जीना। तो यह सुन ग्राम कहता है क्या नॉर्मल लाइफ जीना करने में मज़ा आता है क्या। तो गुरीड कहती है हाँ, क्या तुमको इससे प्रॉब्लम है क्या। तो ग्राम कहता है लगता है सिस्टर हम दोनों का टेस्ट अलग अलग है, पर तुम्हें पता है कि अगर तुम इस सवाल यहाँ जॉन बॉग के किसी भी वॉरियर से पूछोगी तो वे इस बात से एग्री नहीं करेंगे, उन्हें लड़ाई करने में ही मज़ा आता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि थॉरफिन और हिल्ड दोनों तेज़ी से फनेन आइलैंड पे जा रहे हैं और एक छोटी वोट से। फिर नेक्स्ट चैप्टर में फुलाई सभी के कपड़े धुलकर टांग रहा है, पर कार्ली फुलाई को परेशान करता है। तो फुलाई कहता है कार्ली चुप रहो, एक तो तुम इतने सामान अपने पैंट्स में भर लेते हो, क्या तुम्हें भी इस दुनिया से बहुत गुस्सा आ रहा है क्या। पर कार्ली फुलाई के पीठ में मारता रहता है। तो फुलाई कहता है कार्ली शांत रहो, और अपने मन में फुलाई कहता है इससे बढ़िया होता है कि वो लोग मुझे हॉस्टेज बनाकर अपने साथ ले जाते और टॉर्चर करते, जो इस धूप में काम करने से बढ़िया होता है। थॉरफिन आखिर हो कहाँ हो तुम, जल्दी आओ यहाँ। पर तभी कार्ली पूफ कर देता है तो डॉग भौंकने लगता है और फुलाई के सारे धुले हुए कपड़े उड़ जाते हैं। यह सब वह खड़े होकर बस देखता रहता है, पर अचानक से गुस्सा कर कहता है मैं इस बेबी को फेंकने जा रहा हूँ, और फिर इसके बाद मैं अपने डैड को ढूंढने जाऊंगा। पर यह देख डॉग फुलाई के पैर में काट कर उसे गिरा देता है। पर तभी यहाँ थॉरफिन और हिल्ड आ जाते हैं और कहते हैं बाकी के लोग कहाँ हैं। तो थॉरफिन को देख फुलाई रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से। तो थॉरफिन कहता है शांत हो जाओ। फिर थॉरफिन फुलाई की बात सुन शॉक हो जाता है और कहता है क्या हॉस्टेज। तो फुलाई कहता है हाँ, एक बड़ा बाल वाला आदमी और उसके साथ 3 और थे, वे चाहता है कि तुम अटैकिंग फोर्स ज्वाइन कर जॉन बॉग आओ। तो यह सुन थॉरफिन कहता है ओ वो ब्रैड, वो मेरे पीछे पड़ गया है, उसे तो बस मुझसे फ़ाइट करनी है। ये तो ऐसा लोग हैं जिन्हें बस फाइट ही करना अच्छा लगता है। तो फुलाई कहता है अगर तुम मुझसे फ़ाइट करोगे तो वे लोग मेरे डैड को फ्री कर देंगे। तो चलो हमें जल्दी से जॉन बॉग पहुंचना होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है थॉरफिन कि तुम उस बड़े बाल वाले को अच्छा सबक सिखाओगे। क्या हुआ थॉरफिन, आओ मेरी मदद करो शिप पर, क्योंकि बस तुम और मैं ही शिप के बारे में जानते हैं। पर थॉरफिन जाने से घबरा रहा था। तो फुलाई कहता है देखो थॉरफिन, तुम डरो मत, ये काम तुम ही कर सकते हो और कौन करेगा। पर थॉरफिन कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जॉन बॉग जाने में अगर मैं वहाँ गया
तो मैं किसी को मार सकता हूँ। तो ये इम्पॉसिबल है कि हम बिना किसी को मारे सभी को रेस्क्यू कर पाएँ। तो यह सुन फुल आई कहता है, क्या कह रहे हो तुम थॉरफिन? तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? क्या तुम्हें उन लोगों को बचाने के लिए सोचना होगा क्या? तो देखो थॉरफिन, वो लीफ मेरे डैड हैं और मुझे उन्हें सेफली घर पहुंचाना है। सो प्लीज़ थॉरफिन कुछ करो। तो यह सुन थॉरफिन फुल आई से सॉरी बोलता है और कहता है, मैं लीफ और सभी को वापस लेके आऊँगा, तुम टेंशन मत लो। और फिर थॉरफिन सीरियस लुक देकर कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो गाइस यहीं पे ये 19th एपिसोड खत्म होता है। आगे का एपिसोड मैं जल्दी लाऊंगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। सायोनारा।